हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन फिनिश कर लिया था। सर ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं अभी, ये वीडियो यूट्यूब ने आपको बच्चों रिकमेंड किया है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन सर्च कर रहे थे, आपको ये वीडियो मिल गया है। तो जाइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करिए, पिन कमेंट जो है उस पर रीड मोर पे आप क्लिक करोगे ना, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा बच्चों। पूरी फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करना है, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। पार्ट 1 से चीज़ें आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया। इस वीडियो में बच्चों हम 7.3 से पहले हमारी बुक में कुछ सैंपल प्रॉब्लम दी रहती हैं और वो सैंपल प्रॉब्लम पे बेस ही एक्सरसाइज होती है। तो सबसे पहले हम सैंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे 7.3 में मूव करने से पहले, ओके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए, कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3,4 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है k,6, ओके, इज पी। बात समझिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज पी, मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट, ए पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा। देखिए स्टूडेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 3,4 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं आपके क्या k,6, ओके। इनको हमने ज्वाइन किया और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी है और ए बी का मिड पॉइंट पॉइंट पी है। चेक कर लो, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज पी और पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स x, y। सुन लीजिए, पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्या? x, y, ओके। लाइन सेगमेंट ए बी का ये मिड पॉइंट है p और p के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा, इन्होंने बच्चों आगे कंडीशन भी दे रखी है, एंड x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब समझो ये x और y में रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा बताओ? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बात समझिए, वो स्ट्रेट लाइन जो भी होगी x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, भाई इसका ग्राफ तो ड्रॉ कर लेते हो ना, 9th क्लास में करते थे आप, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हाँ, x की वैल्यू डालो, y की निकालो, x, y आते जाएंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर लोगे। तो ये जो इक्वेशन आपको दी है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी, पता है बच्चों, ये जो लाइन होगी ये गारंटी है इस बात की कि ये कहां से पास हो रही होगी? पॉइंट पी से। क्यों ध्यान से चेक करो, पॉइंट पी के भी कोऑर्डिनेट क्या दिए हमें? x, y, सही है ना। तो ये लाइन ऐसे करके पास हो रही होगी, ठीक। अब पता है बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर क्या ये जो लाइन है ये वाली जिसकी इक्वेशन दी हुई है, ये वाली लाइन, सपोज इस लाइन को मैंने L बोल दिया, इसकी इक्वेशन ये है। बच्चे बोलेंगे सर क्या ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? जी नहीं, बाइसेक्टर तो है। क्यों? बाइसेक्टर तो है, बट परपेंडिकुलर है कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। बाइसेक्टर इसलिए है क्योंकि पॉइंट पी क्या था बताइए? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या थे? x, y, और लाइन में भी तो x, y आ रहा है, बात समझे। तो ये लाइन पक्का इस P से पास हो रही होगी, बात समझ में आई कि नहीं। अब लाइन की इक्वेशन, अब देखो बच्चे बोलेंगे सर ऐसी लाइन हो सकती है, नहीं भाई, लाइन ऐसी भी हो सकती है। मान लो ये AB है आपका, ये मिड पॉइंट है AB का, पॉइंट B, ठीक है। तो लाइन ऐसे ना होके बच्चों, लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बट ये पास कहाँ से करेगी? पॉइंट P से ही। इस बात के लिए हम कन्फर्म है। अब देखिए बच्चों, इन्होंने क्या बोला है हमसे तो एक डायग्राम हमने रफ में आपको दिखा दिया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट हम साफ साफ लिख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों x, y, और लाइन की इक्वेशन हम लाइन के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, सही है ना। अब देखिए इन्होंने आगे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए वैल्यू ऑफ k मैं कैसे निकाल पाऊंगा? सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्या समझिएगा जरा। सबसे पहले बच्चों, ये पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है ये x1, y1 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि पता है ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ओके। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट P का कैसे निकलेगा बच्चों बताओ? P का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ये कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल रहा हूँ मैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या? x1 प्लस x2/2, x1 कितना है 3 और प्लस x2 कितना है k, तो x1 प्लस x2/2 ये आ गया। बताइए कोई डाउट है?
और इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 कितना है बच्चों 4 और प्लस y2 कितना है आपका 6, तो 4 प्लस 6 बाई 2, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 बाई 2 5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 5 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस k बाई 2। कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, यही तो मैं आपसे जानना चाहता था। सुनो, पॉइंट P जो है वो AB पे तो लाई करता ही करता है बच्चों, ये पॉइंट P इस लाइन पे भी तो लाई करता है। और सुनो, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा हुआ है क्या, कि लाइन जितने भी पॉइंट से होके जाती है उन सभी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। इसका मतलब बच्चों अभी अभी तो आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, क्या आए हैं बताइए? पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है बताइए 3 प्लस k बाई 2। पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आया है 3 प्लस k बाई 2, और पॉइंट P का बच्चों y कोऑर्डिनेट कितना आया है 5 आ गया है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इसी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट है, AB का जो मिड पॉइंट पॉइंट P है, ठीक, इस पॉइंट को उठा के x का वैल्यू 3 प्लस k अपॉन 2 ले जाके इस इक्वेशन में रख दीजिए और y का वैल्यू 5 इस इक्वेशन में रख दीजिए जो लाइन की इक्वेशन दी है। समझ में आ गई बात? क्यों? अरे ये x और y जो हैं ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? लाइन जितने भी पॉइंट से होके जाती है उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो लाइन तो इस पॉइंट से भी जा रही है, चेक करो ये वाली, ठीक है, क्या गारंटी है जा रही है? क्वेश्चन में दिया तो था पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y दिए थे और लाइन में भी x, y आ रहा था। इसका मतलब ये हमको हिंट देना चाहते हैं भाई कि जो AB का मिड पॉइंट है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, वहीं से तो लाइन जाएगी ये वाली, ठीक है। वो लाइन कैसे भी जा सकती है, ऐसे ऐसे, वो बात अलग है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं x, y इसको ले जाके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। और रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? रीजन हम लिखेंगे सिंस दिस x, y लाइज ऑन लाइन, हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए सिंस x, y या px, y लाइज ऑन द गिवन लाइन, ऑन द गिवन लाइन क्या आपकी x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, so the coordinates ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, छोड़ो। so the coordinates of point P जो कि कितने आ गए आपके 3 प्लस k बाई 2, 5 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सपोज ये इक्वेशन 1 हमने डाल दिया, सेटिस्फाई इक्वेशन 1, सेटिस्फाई कराइए स्टूडेंट्स। x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x की जगह क्या रखोगे बताओ? 3 प्लस k बाई 2, 3 प्लस k बाई 2 ये x की जगह रखा, और प्लस y की जगह कितना रखोगे बच्चों 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये क्या बन गया? दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन दैट इज k का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बताइए यहाँ से आराम से आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कैसे करोगे? देखिए इसको यहाँ करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस k बाई 2, और ध्यान दें 5 माइनस 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 5 को राइट में भेजो तो प्लस 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपके पास क्या, आपके पास आएगा 3 प्लस k बाई 2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस 5 को राइट में भेजिए, 0 प्लस 5 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए यहाँ तक? नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड बच्चों, देखिए 3 प्लस के 2 से राइट में मल्टीप्लाई किया और 2 से लेफ्ट में। क्यों सर? क्योंकि 3 प्लस के को पूरा 2 डिवाइड कर रहा है, 2 को हटाना है, तो 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई, 2 से राइट में, 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 5 2 सा कितना होता है 10 होता है बच्चों। 3 को राइट में भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 10, और ये 3 उधर जाएगा, माइनस 10 माइनस 3 7। तो बच्चों द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 7। तो k का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है बताइए 7 है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, और पता है बच्चों यहाँ पे ये आपसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता था। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाता बताइए? यहाँ वापस आप k की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए? 3 प्लस k कितना है 7, तो 3 प्लस 7 10, 10 बाई 2, 10 बाई 2 कितना होगा 5, तो 5 और कॉमा 5 हो जाता। कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए। सैम्पल प्रॉब्लम 2 इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो एक ट्राइंगल ABC है, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो डायग्राम बनाते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये है वर्टेक्स A, ये है वर्टेक्स B और ये है वर्टेक्स C, ओके। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विद वर्टेक्स A 1, -4। तो वर्टेक्स A 1, -4, वर्टेक्स A के बच्चों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। आगे पढ़िए,
कह रहा है कि एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द, पता बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, इसमें आ गया क्वेश्चन जैसे ये, बच्चे बस यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं, इसको बीच में पढ़ते ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, और बी की जगह ये रख देते हैं, और मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स को 2, -1 और सी के कोऑर्डिनेट को 0, -1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के कर रॉन्ग। पूरा क्वेश्चन पढ़िए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए के तो वर्टेक्स दिए हैं, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड थ्रू ए बीइंग, जरा ध्यान दें, मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ऑफ द साइड्स, कौन सी साइड्स, थ्रू ए, मतलब ए से, वर्टेक्स ए से निकलने वाली साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं स्टूडेंट्स। अब मुझे आप देख के बताइए वर्टेक्स ए से कौन सी साइड्स निकलती हैं, साइड ए बी और साइड ए सी, ये दो साइड निकलती हैं, इनके मिड पॉइंट दिए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और बहुत फोकस करिएगा यहाँ पर, फोकस ये करना है बच्चों कि जैसा उन्होंने नाम दिया है ट्राइंगल का, आपको ए बी सी उन्होंने बोला है, ए बी सी बोला है, तो उनका ये मानना है कि ए से पहले ए बी साइड निकलती है और फिर ए सी साइड निकलती है। चेक करो, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको मिड पॉइंट्स भी तो इसी ऑर्डर में दिए हुए हैं, ध्यान से जरा चेक करिए। मिड पॉइंट क्या है, 2, -1, इसका मतलब ये 2, -1 किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो ये 2, -1 किसका मिड पॉइंट है, बोलिए ए बी का। सपोज इस मिड पॉइंट का नाम है एम, मुझे बाहर लिखना चाहिए, ये वाला पॉइंट है बच्चों पॉइंट एम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसी तरीके से ए सी का मिड पॉइंट है, लेट अस से इसको कुछ भी अज्यूम कर लो बच्चों एन, और एन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -1। पहले बताइए क्वेश्चन पढ़ने में कोई डाउट है? पढ़िए क्वेश्चन फिर से, क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, वर्टेक्स ए का तो कोऑर्डिनेट दिया है 1, -4, और जो पॉइंट बी और सी हैं आपके, मतलब जो वर्टेक्स बी और सी उसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा अभी। उसके लिए आपको हिंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड थ्रू ए, यानी कि ए से जो थ्रू मतलब होके जाती हुई, कहां से होके जाती हुई, वर्टेक्स ए से होके जाती हुई साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ये देखिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो तब निकालोगे ना जब पॉइंट बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता हो। तो लेट, मैं लिख नहीं रहा हूं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, लेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी बी ए, बी, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को आप लोगों ने ए, बी अज्यूम किया बच्चों, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी बी, बी ई वाला बी, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी बी x, y, ओके। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए, x, y, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर बच्चों आप ए बी की वैल्यू निकाल लो, x और y की निकाल लो, तो आपकी बात बन जाएगी। अगर आपको स्मॉल ए पता चल जाए, स्मॉल बी, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और अगर आपको स्मॉल सी पता चल, मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पता चल जाए, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कैसे पता चलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से पता चलेगा कि नहीं? चेक करो, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम, तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान चेक करो, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ये ए बी का मिड पॉइंट एम है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, x1 प्लस x2/2, x1 की जगह क्या आ जाएगा 1, और प्लस x2 की जगह क्या आ जाएगा a अपॉन में 2। कोई डाउट है? यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जो मिड पॉइंट m है, a b का मिड पॉइंट बच्चों m है, इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा, यानी कि -1, ये y कोऑर्डिनेट जो है -1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, यानी कि -4, और प्लस y2 की जगह क्या है b/2। बताइए कोई डाउट है? इन दोनों को सॉल्व कर पाएंगे आप? कैसे करेंगे इसको, देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a/2 है। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 2 से राइट में, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ 1 प्लस a बच गया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब देखो बच्चों 1 को लेफ्ट में आप भेज दो तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, 4 और 1 लेफ्ट में आ गया तो 4 - 1 और इज इक्वल्स टू राइट में a बच गया। 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 इज इक्वल्स टू a आप बोलो या a इज इक्वल्स टू 3 बोलो, बात क्या है सेम। ठीक है, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3, तो पॉइंट b का मतलब वर्टेक्स b का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 3, a का वैल्यू 3 है। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, कुछ बच्चे ये नहीं समझ पा रहे होंगे ये क्या कर दिया, अरे भाई ए बी का मिड पॉइंट क्या है पॉइंट एम, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा x1 प्लस x2/2 ही तो होगा, इसलिए 1 प्लस a/2। इसी तरीके से मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि -1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। ओके, कोई डाउट है बताइए? अब ये सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट, सॉल्व करिए। क्या करें बताइए सेकंड इक्वेशन में, यहीं पे आपके सामने करते हैं, ध्यान दें, इसको हमने ब्रैकेट लगाया है यहाँ पर, और मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, तो यहाँ तो -1 लिखा ही हुआ है लेफ्ट में, 2 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने राइट में, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देखिए 2 × -1 -2 होता है, सभी बच्चों को पता है,
और -4 और प्लस बी, -4 और प्लस बी। कोई डाउट है बताइए। अब ये बच्चों -4 को लेफ्ट में आप भेज दीजिए तो हो जाएगा -2 और +4, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में बी। अब देखो बच्चों ये -2 + 4 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 होता है, तो 2 इज इक्वल्स टू बी आप बोल दो या b इज इक्वल्स टू 2, बात क्या है सेम। तो इस तरीके से पॉइंट बी का, वर्टेक्स बी का बच्चों जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया आपका 2 आ गया। बताइए कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं क्या पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों, और सेम इसी फंडे से हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट एन जो है, एन जो आपको दिख रहा है, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो क्या होगा, एन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इट इज गिवन बाय व्हाट, x1 + x2/2, x1 की जगह 1 और x2 की जगह x, ओके। तो 0 इज इक्वल्स टू 1 + x/2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स n इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, n का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज -1 इज इक्वल्स टू y1 + y2/2, यानी कि -4 और +y/2। ठीक, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे सर, ध्यान दें 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट में भी 2 से, राइट में भी 2 से, 2 से 2 गया, 2 × 0 0 होता है, इज इक्वल्स टू 1 + x। अब ये 1 को आप लेफ्ट में भेज दो तो क्या हो जाएगा 0 और -1 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू में x, तो 0 - 1 -1 होता है, -1 इज इक्वल्स टू x बोलो या x इज इक्वल्स टू -1 बोलो, बात क्या है सेम। यानी कि स्टूडेंट्स जो वर्टेक्स C है उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1। अब वर्टेक्स C का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में और 2 से हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -1 -2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू -4 और +y। -4 बच्चों लेफ्ट में आएगा तो -2 और +4 इज इक्वल्स टू y। 4 - 2 2 होता है, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू y, या फिर हम बोल सकते हैं भाई अगर 2 y के इक्वल है तो y भी तो 2 के इक्वल होगा। यानी कि स्टूडेंट्स पॉइंट C यानी कि वर्टेक्स C का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 2। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, आपको ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है ना, तो अब आपको इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को नहीं देखना है, अब सिंपली वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स को देखना है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देना है। कैसे लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका x1, y1 और ये हो गया आपका क्या x2, y2 और ये हो गया आपका क्या x3, y3, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम फाइंड करते हैं क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलिए आप लोग खुद से ट्राई करिए, इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, खुद से ट्राई करिए, मैं तो कर ही दूंगा अभी। चलिए देखिए इसको ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, AR लिख दिया बस मैंने एरिया को। ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट में क्या होता था x1 y2 - y1, शुरू से फॉर्मूला याद दिलाता आ रहा हूँ मैं, y2 - y1 नहीं, y2 - y3 और प्लस x2 इन द ब्रैकेट y3 - y1 और प्लस x3 इन द ब्रैकेट y1 - y2, ओके। चलिए वैल्यूज रखिए बच्चों, तो 1/2 इन द ब्रैकेट, x1 कितना है, x1 है आपके पास 1, ओके। तो x1 की जगह हमने 1 रखा इन द ब्रैकेट y2 - y3, हाँ भाई y2 कितना है 2। अब इसका कोई काम नहीं है, a और b की वैल्यू आ गई x और y की, इसका छोड़ो, ठीक है। तो y2 - y3, y2 कितना है 2 और -y3, y3 कितना है बच्चों 2, ओके। और प्लस x2 कितना है आपका 3 है और इन द ब्रैकेट y3 - y1 कितना है आपका 2 है और -y1 कितना है आपका -4 है। ध्यान दें y1 -4 है तो y1 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस x3 कितना है आपका x3 - 1। ध्यान दें स्टूडेंट्स x3 - 1 है, जब यहाँ -1 रखोगे तो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा माइनस में, तो ये -1 और इन द ब्रैकेट y1 - y2। y1 कितना है, y1 है आपका -4, बहुत ध्यान से करिए, y1 की जगह -4 और -y2 कितना है, y2 है आपका 2, ओके। ये ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स 2 - 2 कितना होता है 0 और 1 × 0 तो यहाँ तो 0 आ जाएगा और प्लस 2 + 4 6 6 3 18 होता है, ठीक है। और -1, अब यहाँ पे ध्यान दें -4 और -2, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का तो -6 हो जाएगा ये, यानी कि -1 × -6 करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट में 0 + 18 तो 18 हो जाएगा। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, भाई -1 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें -6 में ना, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा था -1
इस ब्रैकेट में -6 आ गया तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया आपके पास 1 × 6 6। अब 18 + 6 कितना होता है 24, तो 1/2 इन द ब्रैकेट 1/2 एक तरीके से इंटू है यहाँ 24, 2 1 दा 2 2 दा कितना आ गया 12 स्क्वायर। जब भी एरिया निकालें तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना ना भूलें आगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये 12 लिखा हुआ है, कर लें सभी बच्चे, कर लीजिए। सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखिए, कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। नेम द ट्राइंगल, टाइप ऑफ द ट्राइंगल बताना है कि इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलन है कि राइट एंगल क्या है, ठीक है। फॉर्म बाय द पॉइंट्स। अब देखो बच्चों, मैंने तो यहाँ डायग्राम बना लिया, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम आप खुद बनाइएगा अगर आपको बनाना हो तो। आपको बस 3 पॉइंट दिए थे, कौन कौन से? पॉइंट P, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर, लेकिन वीडियो क्या यार रुला दिया इसने। आ रही है? पढ़ाएं? नाउ स्टूडेंट सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखिए, कह रहा है कि नेम ऑफ द ट्राइंगल PQR फॉर्म बाय द पॉइंट्स। देखिए बच्चों, पॉइंट्स आपको इन्होंने दिए हुए थे, मैंने ना डायग्राम बना लिया। डायग्राम बना, बुक में नहीं बनाया आपकी डायग्राम, आपको बस पॉइंट P दिया था, Q दिया था, R, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट √2, √2 दिया हुआ था, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट -√2, -√2 और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट -√6, -√6। मतलब आपको नेम ऑफ द ट्राइंगल, मतलब बच्चों ट्राइंगल का टाइप बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना। और अगर इक्विलेटरल होगा तो ऑल द साइड्स इक्वल होंगे, इस तरीके से। तो आपका ट्राइंगल बच्चों कुछ भी हो, सबसे पहला तो तरीका यही है कि आप PQ का लेंथ निकाल लें, आप PR का लेंथ निकाल लें। लेंथ का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से आप उसकी लेंथ निकाल लें कितनी यूनिट्स है, और आप QR निकाल लें, ठीक है। तो आइए ये करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ये ट्राइंगल है, किस टाइप का ट्राइंगल है। सबसे पहले बच्चों मैंने निकाला PQ निकालता हूँ मैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला अब तक सभी को याद हो गया होगा। देखिए ये x1 y1 है और ये है आपका x2 y2। तो x1, y1 और यहाँ हो गया x2, y2। हाँ भाई, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों x2 की जगह √2 और -x1, x1 क्या है √2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -√2, ठीक है, और -y1 कितना है √2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये देखने में आपको टफ लग रहा होगा, टफ है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए -√2 बताइए क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, -x और -x क्या होता है? -2x होता है कि नहीं होता? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन लगता है माइनस का। तो -√2 और -√2 क्या हो जाएगा बताइए? x की जगह बस √2 आ गया, तो -2 टाइम्स x आता था पहले जब x था, तो अब -2 टाइम्स √2 ही तो आएगा। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ पे आ गया -2 √2 आ गया, सही है। और प्लस अब यहाँ पे भी देखिए -√2 क्या हो जाएगा? -2 √2 और पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, ये तो आप लोग को पता ही होगा क्या, -2 √2 का स्क्वायर है। -2 √2 का अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर -2 को भी मिलेगा और √2 को भी मिलेगा। -2 का स्क्वायर बच्चों +4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4 2 कितना आ जाएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 प्लस ये भी आपका वैसा ही टर्म है, इसका भी आंसर आ जाएगा 8। सही है, 8 + 8 कितना होता है बोलिए? 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 4। तो 4 यूनिट्स। ओके, 4 यूनिट्स ये आ गया। तो PQ का लेंथ कितना आ गया? 4 यूनिट्स। चलो बहुत बढ़िया, यहीं सामने लिख देता हूँ 4 यूनिट्स। ये PQ का लेंथ है, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या? PR, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। PR मैं निकालता हूँ, तो PR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? -√6 माइनस x2 क्या है आपका? देखिए x2 -√6 और x1 क्या है आपका? x1 है आपका √2, तो ये -√2 हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1। y2 कितना है? √6, ओके, और प्लस नॉट प्लस माइनस होगा y2 - y1, y1 की जगह √2, तो y2 - y1 होल स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए?
अब देखिए बच्चों, इसको बच्चे पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं कर पाते, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आ गया आपका, ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो, -√6 और -√2 का होल स्क्वायर है, ठीक। कोई डाउट है? इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, √6 पॉजिटिव और √2 भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, उसको बताओ। अरे भाई इस पूरे पे स्क्वायर है, ध्यान चेक करो, इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन लिया है। हाँ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको ऐसा ही तो मिल जाएगा। आप स्क्वायर को मत देखो, ये मैंने स्क्वायर को मत देखो यार, ये मैंने सॉल्व किया है, ध्यान चेक करो उसको, ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, -1, तो ये √6 पॉजिटिव हो जाएगा, √2 भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमने आपको ऐसा दिखाया है इसको। कोई डाउट है? अब ये स्क्वायर किसको मिलेगा, -1 को भी मिलेगा और इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, बिकॉज -1 इंटू दिस ब्रैकेट है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और 1 अगर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो यही तो आ जाएगा क्या, √6 प्लस √2 का। यानी कि मैं आपको मोटी मोटी बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो -√6 -√2 का होल स्क्वायर को आप √6 और प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख लीजिए, PR इज इक्वल्स टू √, ये सब एग्जाम में नहीं करके दिखाना, फटाफट लिख दो, समझदार हो आप। √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर और प्लस √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, सही है। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू की जगह मैं डॉट लगा रहा हूँ, 2 इंटू a की जगह √6 इंटू b की जगह √2। तो इसका काम हो गया, इसको एक्सपैंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और प्लस इसको एक्सपैंड करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, यानी कि -2 टाइम्स √6 इंटू √2। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब एक बहुत ध्यान से बच्चों चेक करेंगे सभी। देखिए बच्चों, ये -2 √6 इंटू √2 है और ये +2 √6 इंटू √2 है, कैंसिल हो जाएगा। क्यों सर? अरे अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर से तो जो ये आएगा वही तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको बिना सॉल्व किए सीधे यहीं पे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका √, ध्यान दें, √6 का स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर रूट को हटा देगा 6 आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट को हटा देगा 2 आ जाएगा, प्लस √6 का स्क्वायर 6 और प्लस √2 का स्क्वायर 2। अब ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका, देखिए 6 प्लस 6 कितना होता है 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये आ गया 4 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से सभी बच्चे कॉपी कर लें फटाफट, मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए। तो PR का जो लेंथ आ गया वो आ गया, PR भी आपका कितना आ गया 4 यूनिट्स, ओके। तो ये PR भी इत्तेफाक से 4 यूनिट्स आ गया। अब यहीं पे मत छोड़ देना क्वेश्चन, QR भी निकाल के चेक कर लो पहले, पता लगा बोल दिया भाई 2 साइड्स इक्वल है तो ऐसे से लेसे, नो। कॉपी करिए, हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलो। अब देखिए थर्ड साइड जरूर निकालिएगा बच्चों। तो अब हम निकालते हैं क्या, QR, ओके। तो QR स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये हो जाएगा इस बार x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ध्यान दें। तो क्या हो जाएगा x2 मतलब -√6 और माइनस x1 खुद ही नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है √6 और माइनस y1 कितना है खुद ही नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दें, -√6 प्लस √2 लिखो या √2 और -√6 का होल स्क्वायर, बात क्या है सेम है। क्यों भरोसा नहीं हुआ? चेक करो, √2 कैसा है पॉजिटिव, पहले लिख लिया। अरे भाई अगर -a और +b लिखा हो तो b - a भी तो लिख सकता हूँ उसको, b पॉजिटिव a नेगेटिव, ओके। तो इसलिए मैंने इसको आगे पीछे करके लिख लिया ताकि मुझको दिख जाए कि ये एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखो, ताकि मुझे दिख जाए कि यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फटाफट करते हैं बच्चों, a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू इंटू बी यानी कि -2 इंटू √2 इंटू √6 और प्लस ये वाला प्लस यहाँ कॉपी किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर 6 और प्लस √2 का स्क्वायर 2 और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी यानी कि 2 इंटू √6 इंटू √2। अब देखो 2 √6 √2 पॉजिटिव और 2 √6 √2 नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा।
ये वापस से 6 + 6 12 + 4 16, तो वापस से स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 यूनिट्स आ गया। ओके, तो ये आ गया आपका क्या 4 यूनिट्स। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों कि सिंस PQ is equals to QR is equals to PR, all the sides equal, hence the given triangle is an what? Equilateral triangle। ओके, इसी में आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि टाइप ऑफ द ट्राइंगल ना पूछ के आपको बोलता क्या कि फाइंड ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जब भी ऐसा पूछ ले तुरंत समझ जाना इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है। क्यों? पहले साइड सारे निकाल लेते, पक्का इक्वल आएंगे, और हर एक एंगल इक्विलेटरल का कितना होता है आपको पता है 60 60 60। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता। कर लीजिए सैम्पल प्रॉब्लम 4। देखिए कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट है x3, y3। ये गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D इन टर्म्स ऑफ x1, x2, x3, y1, y2 एंड y3। मतलब क्वेश्चन समझिए, पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों आपके पास। ओके, और इस पैरेललोग्राम का नाम है A, B, C और D। ओके, वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट है बच्चों x1, y1, वर्टेक्स B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके x2, y2, वर्टेक्स C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके क्या x3, y3, और वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D B, BE वाला B, BE B, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D B A, B। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स A, B हो गए। यही A और B आप फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3। कैसे फाइंड करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं बच्चों वो बाइसेक्ट करते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम डायगनल AC और डायगनल BD को ज्वाइन करते हैं तो O जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका? BD का भी, O मिड पॉइंट होगा किसका? AC का भी। यानी कि OB इज इक्वल्स टू व्हाट? OD, और इसी तरीके से OA इज इक्वल्स टू OC। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ सॉल्यूशन में बच्चों लिख सकते हैं, सभी बच्चे अपने कॉपी में लिखिए कि सिंस द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस ध्यान दें, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ BD। मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ BD। जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, अब हम एक काम करते हैं बच्चों, देखिए बात समझिए, हम एक बार AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं इसको आप हाँ निकालते हैं। चलो यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए बच्चों, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपको भी डायरेक्ट निकालना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बताइए मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट O के कोऑर्डिनेट बताओ कैसे निकालोगे? बताओ क्या होता था? x1 + x2/2 होता था ना। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो x3 लिखा हुआ है, उससे क्या मतलब है? हाँ, पॉइंट O का अगर x कोऑर्डिनेट आपने x अज्यूम किया, y कोऑर्डिनेट अगर y अज्यूम किया, तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आ जाएगा? ध्यान से करिए, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? this + this/2, यानी कि x1 + x3/2। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट आ गया मिड पॉइंट ऑफ AC का कितना? x1 + x3/2 और कॉमा, अब पॉइंट O का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा बताइए? this + this/2, यानी कि y1 + y3/2। तो यहाँ पर आ गया y1 + y3/2। कोई डाउट है बताइए? हाँ, बस नंबर्स नहीं दिए हुए हैं बच्चों, नंबर्स की जगह x1, x2, y1, y2 ये सब दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, जो दिया उसी के टर्म्स में आप निकाल के छोड़ दो अभी, और तो सॉल्व होगा नहीं, छोड़ दो। अब देखिए बच्चों, अब हम निकालते हैं क्या? अब हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगनल BD के मिड पॉइंट निकालिए बच्चों, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो BD का भी मिड पॉइंट तो यही है। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट O जो कि BD का मिड पॉइंट है, O का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट। अब आपको फोकस करना है B पे और D पे, सही है? तो बहुत ध्यान से बच्चों फोकस करिएगा, क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, यानी कि x2 + a/2।
तो x2 प्लस a बाय 2। और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट O का y कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ d ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, यानी कि y2 और प्लस b बाय 2। कोई डाउट है? सॉरी, कोई डाउट है बताइए? यहाँ फिल कर दीजिए BD का जो मिड पॉइंट है O, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 प्लस a बाई 2, x2 प्लस a बाई 2 और कॉमा BD का जो मिड पॉइंट है क्या O, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y2 प्लस b बाई 2। अब अभी हमने आपसे क्या बोला था बताइए? हमने आपसे क्या बोला था कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, बात समझ में आई? और एक बात बताऊँ, सुनो, जब दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं ना बच्चों, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है और y कोऑर्डिनेट के, मतलब ये वाला पोर्शन हम इसके इक्वल रख देंगे, ठीक। तो ये रिलेशन 1 है सपोज, या जो भी हमने बना के रखा है। तो फ्रॉम रिलेशन 1 मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो सुनो, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल या इसको इसके इक्वल रख दो, मतलब x2 प्लस a बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 बाई 2। एक तो ये हो गया, और दूसरा दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस y2 प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 बाई 2। कोई डाउट है बताइए? अब कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, भाई एक बात बताओ, ये पॉइंट अगर इसके इक्वल है तो क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे? दिस सॉरी x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू x2 प्लस a बाई 2 और कॉमा y2 प्लस b बाई 2। चेक कर लो, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD कर दिया, और जब दो पॉइंट्स इक्वल होंगे तो उनके एब्सिसा भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया यहाँ पर, ठीक। और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। निकालना क्या था बताइए? A और B निकाल लीजिए यहाँ से, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के टर्म्स में। कैसे? सबसे पहले ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में, 2 से 2 गया, यहाँ पे आ गया क्या, x2 और प्लस a इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3। तो a की वैल्यू निकालोगे जब आप, तो x2 को राइट में भेज दो तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3, और ये x2 इधर पॉजिटिव था, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, x1 प्लस x3 माइनस x2। इसी तरीके से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कट जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, y2 प्लस b इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3, और y2 को राइट में भेजोगे तो आपके पास b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y3 माइनस y2 आ जाएगा। तो b का वैल्यू भी आ गया, यानी कि अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं क्या, कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ पे लिख रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ पैरेललोग्राम आर, कोऑर्डिनेट्स आर, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका a, और a की वैल्यू क्या है ये, यानी कि x कोऑर्डिनेट है आपका x1 प्लस x2 माइनस, सॉरी x1 प्लस x2 नहीं है, x1 प्लस x3 है, x1 प्लस x3 माइनस x2 कॉमा जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 प्लस y3 माइनस y2। ऐसे करके एग्जाम में आंसर देंगे। कोई दिक्कत है बताइए? अब देखिए पॉइंट D का जो x कोऑर्डिनेट है और पॉइंट D का जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके टर्म्स में आया है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के टर्म में। अगर कोई नंबर दिए होते तो नंबर आ जाता। बात समझ में आई कि नहीं? तो कोई डाउट है बताइए इसमें? हाँ, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्या, सैम्पल प्रॉब्लम जितनी भी दी हुई थी। ओके, लेट मी चेक इट अगेन कि कुछ छूटता तो नहीं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन, वैसे तो स्टार्ट करना था लेकिन अब यही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो एंड स्क्रीन पे आपको 7.3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स जो मैंने पिन करता हूं, जो मैं कमेंट, उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।